ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका हमारे चैनल भक्ति कथा पर स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे भादो पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखनी है और इस साल पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण पूजा कितना बजे तक कर लेना चाहिए और पूर्णिमा व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और शास्त्रों में भाद्रपद पूर्णिमा का महत्व भी बहुत अधिक बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। यह पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखती है क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष की यानी श्राद्ध पक्ष की प्रारंभ हो जाती है, जो अश्विन अमावस्या पर समाप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस साल भादो महीने की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 7 सितंबर को सुबह 1:41 पर होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 7 सितंबर को रात 11:38 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर को रहेगी। पूर्णिमा व्रत या सत्यनारायण व्रत भी 7 सितंबर को रखा जाएगा। 7 सितंबर को स्नान दान की भी पूर्णिमा रहेगी। 7 सितंबर से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी और पूर्णिमा के दिन श्राद्ध कर्म भी 7 सितंबर को किया जाएगा। 7 सितंबर को इस बार चंद्र ग्रहण भी रहेगी। 7 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:02, सूर्यास्त का समय शाम 6:36 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:31 से सुबह 5:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:44 तक और राहु काल शाम 5:01 से शाम 6:36 तक रहेगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, जिसके कारण पूर्णिमा व्रत की पूजा सूतक काल लगने से पहले कर लेना अति उत्तम रहेगा, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल का प्रारंभ दोपहर 12:19 से हो जाएगा और इसका समापन देर रात 1:26 तक होगा। ऐसे में पूर्णिमा व्रत की पूजा दोपहर 12 बजे से पहले कर लेना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष प्रारंभ होता है। पितृपक्ष 15 दिन की समयावधि होती है, जिसमें हिंदू जन अपने पूर्वजों को भोजन अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं भादो पूर्णिमा व्रत की विधि। भादो पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठें। इसके बाद पवित्र नदी, कुंड या घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन पर बैठें। इसके बाद पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान श्रीहरि से प्रार्थना करते हुए कहें कि हे जगत के पालनहार, आज मैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा व्रत को शुद्ध मन, शरीर और वचन से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहाँ दीपक जलाएं। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद भगवान की शुद्ध मन से पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, गंध और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करें। कथा की वीडियो आपको भाद्रपद पूर्णिमा के दिन इसी चैनल पर मिल जाएगी। आप उसका भी श्रवण कर सकते हैं। कथा श्रवण के बाद अंत में आरती करें। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि पूर्णिमा व्रत में क्या खाना चाहिए। तो इस व्रत में क्या खाना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप व्रत कैसे कर रहे हैं, निर्जल, केवल फलाहार या फिर सात्विक अन्न के साथ। अगर आप निर्जल व्रत करते हैं तो फिर पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ भी नहीं खा सकते हैं। अगर आप केवल फलाहार व्रत करते हैं, जो कि अधिकांश लोग फलाहार व्रत ही रखते हैं, तो इसमें आप ताजे फल यानी सेब, केला, अमरूद, अंगूर, नारियल आदि, इसके अलावा काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, मखाना, दूध और घर पर बनी पेड़ा या मखाने की खीर खा सकते हैं। अगर आप सात्विक अन्न के साथ व्रत रखते हैं तो उसमें आप साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने के खीर, कट्टू या सिंघाड़े का आटा का पूरी या पराठा, समा के चावल का उपमा, खिचड़ी या खीर,
आलू, अरबी और शकरकंद की सब्जी खा सकते हैं। इस व्रत में गेहूं, चावल, दालें, प्याज और लहसुन, साधारण नमक और मसालेदार भोजन वर्जित होता है। उम्मीद है आपको भादव पूर्णिमा व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे सभी लोगों में शेयर करें। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए धन्यवाद।